गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान विष्णु नारायण कृष्ण जी के चरणों की धूल उनके शिष्य के मुख के द्वारा भगवान वेद व्यास विष्णु नारायण का यज्ञ प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। कृपया लेना ना भूलिए। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, श्री मद् भागवत महापुराण का 7वां स्कंद हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वां स्कंद यानी 7वां स्कंद का पहला अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित है, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं, फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निगुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध और उदेक भी नहीं है। भगवत लोक प्रेम के सौभाग्य से संपन्न महात्मन हमारे चित्त में भगवान के समस्त आदि गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है। आप कृपा करके उसे मिटाइए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी ने कहा, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से परिपूर्ण होते हैं, जिसके स्मरण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद जी महात्मा गण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की
लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अनजन्मा, व्यक्त और प्राकृतिक से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके वे बाध्यवाधक भाव को अर्थात मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति के गुण हैं, परमात्मा के नहीं। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटती बढ़ती नहीं होती। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्य गुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुणी की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुणों की वृद्धि से समय पे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अमन्योदय करते हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जैसे व्यापक अग्नि, काठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में रहने पर भी उनके अलग अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है, वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके उनके अतिरिक्त सभी वस्तुओं का बाध करके अनंत अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं तब अपनी माया से रजोगुण की अलग सृष्टि करते हैं। जब वे विचित्र योनियों में रमण करना चाहते हैं तब सत्य गुण की सृष्टि करते हैं, और जब वे शयन करना चाहते हैं तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प है, वे ही जगत की उत्पत्ति के निर्मुक्त भूत, प्राकृतिक और पुरुष के सकारी एवं आश्रय काल की सृष्टि करते हैं। इसलिए वे काल के अधीन नहीं, काल ही उनके अधीन है। राजन, ये काल स्वरूप ईश्वर जब सत्य गुणों की वृद्धि करते हैं तब सत्य में देवताओं का बल बढ़ाते हैं, और तभी वे परम यशस्वी देव प्रिय परमात्मा देव विरोधी रजोगुणी एवं तमोगुणी दैत्यों का संहार करते हैं। वस्तुत वे सम ही हैं। राजन, इस विषय में देव ऋषि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राजस्व यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजस्व यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि चेदीराज शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। वही देवऋषि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में उस यज्ञ मंडप में ही देवऋषि नारद से यह प्रश्न पूछा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों। नारद जी इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। अर्थात मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान से सुनिएगा। युधिष्ठिर ने पूछा, अहो यह तो बड़ी विचित्र बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो असंभव होता है जब वो कार्य हो जाता है तो वो विचित्र ही हो जाता है।
विचित्र बात है, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? क्योंकि शिशुपाल जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के बहुत बैरी बन गए थे। तो लेकिन अंत में जब भगवान के हाथों उनकी मृत्यु हुई तब वो उनकी शरणागत में गए। उसी के बारे में प्रश्न किया जा रहा है। तो नारद जी इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वेन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का लड़का पापतमा शिशुपाल यानी कि पाप आत्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक का दोनों ही सबसे तुलाकार बोलने लगे थे। तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे। अविनाशी पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, यह दमघोष का लड़का पाप आत्मा शिशुपाल, दमघोष का लड़का था ये, पाप आत्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि मतलब बुद्धि दुर्बल थी उसकी और अज्ञानता के वश में था। तो दंतवका दोनों ही जब से तुतला कर बोलने लगे थे तब से अब तक भगवान से द्वेष ही करते रहे हैं। अविनाशी पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते रहे, यानी कि ब्रह्मा जी को भी और भगवान को। पर ब्रह्मा यानी कि अविनाशी पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण ही है, जो इनसे ऊपर कोई भी नहीं। एकाग्र चित्त होकर तो पर ब्रह्मा में विलीन हो जाए। तो पर ब्रह्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते थे, परंतु इसके फल स्वरूप ना तो उनकी जीभ में कोढ़ ही हुआ और ना इन्हें घोर अंधकार में नरक की ही प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, इन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप स्वर्ग हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। प्रेम से बोलो नारद मुनि की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, स्वर समर्थ देव ऋषि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबके सुनते हुए यह कथा कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के ही तो होते हैं। इस शरीर की कल्पना प्राकृतिक और पुरुष का ठीक ठीक विवेक ना होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ और यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण तड़ना ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान। अर्थात महर्षि नारद जी ने जो उत्तर देते हुए कहा कि युधिष्ठिर, निंदा बहुत मुख्य प्रश्न है। निंदा आज की घोर कलयुग में भी ये निंदा जो है मित्रों सबसे मतलब शरीर को नष्ट करने वाली और पूरे परिवार को नष्ट करने वाली हर चीज की जड़ समझ लीजिए कि निंदा है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि किसी के प्रति ईर्ष्या निंदा नहीं करनी चाहिए, जलीस नहीं रखनी चाहिए। तो स्तुति यानी कि निंदा फिर स्तुति, आप
कैसी स्तुति कर रहे हैं भगवान। एक तरफ तो आप निंदे के पात्र हैं, निंदा करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, और दूसरी तरफ आप स्तुति करते हैं। सत्कार यानी किसी का सत्कार करना और तिरस्कार करना, उसको ठुकरा देना, इस शरीर के ही तो होते हैं। मतलब शरीर में से ये सारी चीजें उत्पन्न होती है। इस शरीर की कल्पना यानी कि इस शरीर की कल्पना प्राकृतिक और पुरुष का ठीक ठीक विवेक ना होने के कारण ही हुई है। यानी कि कल्पना करके कि प्राकृतिक और पुरुष का ठीक ठीक, यानी कि हमारा जो शरीर है यही आत्मा है, यही भगवान है, यही मतलब बहुत तीनों गुणों के रहते अलग अलग इनकी कल्पना करता है, वो उचित नहीं है। इस शरीर की कल्पना प्राकृतिक और पुरुष का ठीक ठीक विवेक ना होने के कारण ही हुई है। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है कि शरीर ही सब कुछ है जी, इसके अंदर आत्मा का कोई विशेषण नहीं है, बिल्कुल गलत। जब इस शरीर को ही अपना आत्मा मान लिया जाता है तब यह मैं हूँ मतलब अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तब यह मैं हूँ और यह मेरा है ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है, मूल कारण जो है हमारे अंदर ऐसी भावनाएं क्यों उत्पन्न होती है, क्योंकि ये नाशवान शरीर को ही हम अपना सब कुछ मान लेते हैं, इसलिए बुद्धिहीनता हो जाती है। तो इसी के कारण ताड़ना मतलब किसी को बहुत दुख देना, किसी को मतलब गलत गलत व्यवहार करना, ताड़ना, और दुर्वचनों से मतलब उनको दुर्वचनों से पीड़ा होती है। तो जिस शरीर में अभिमान हो जाता है कि यह मैं हूं, उस शरीर के वध से प्राणियों को अपना वध जान पड़ता है, किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं। तब भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसे जा सकती है। इसलिए चाहे सुदृढ़ वैर भाव से या वैरहीन भक्ति भाव से, भय से और स्नेह से अथवा कामना से कैसे भी हो, भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। बहुत सुंदर प्रसन्न है मित्रों। मैं आपको इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। नारद जी का जो कहने का तात्पर्य था कि जो शिशुपाल थे, उनकी दोनों भाई जो थे, शिशुपाल और उनके भाई जो थे, दोनों की जब शिशुपाल की भगवान ने उनका सर अलग कर दिया था, वो चक्र चलाया था, तो उनकी आत्मा जो थी वो भगवान के चरणों में ही जाके अर्पण हो गई। तो तात्पर्य है मित्रों, चाहे भगवान के प्रति यानी कि एक बैरी है और ईश्वर हमारा बैरी है, मान लीजिए, उसकी हमने 24 घंटे जो है निंदा करनी है। ये तो ऐसे करते थे, इन्होंने झूठा व्यवहार किया, इन्होंने ये किया वो, लेकिन हर कदम पे मतलब पूरा बैरी मान के कि मैं इनका वध कर दूंगा, मैं भगवान श्री कृष्ण का ये है वो, तो हर कण कण में पल पल में उनका सुमरण किया, उनका नाम लिया। तो वो भगवान से परे है कि ये आदमी ईर्ष्या बैर भाव वो अपने शरीर के लिए ही करता है इंसान, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है मित्रों। आप बैर करते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, आप क्रोध करते हैं, उसमें आपके शरीर का ही हानि होती है, ना कि परमात्मा का इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड से परे हैं। वो ब्रह्म ऋषि हैं, वो पर ब्रह्मा है, वो इस संसार की रचना करते हैं, उनका एक अंश हमारे अंदर है, वो बार बार हमें उसकी प्रेरणा देता है। तो इसलिए जब उनको
वो मरे, यानी कि उनको मार दिया गया, उनकी सर कलम कर दिया गया, अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते थे, लेकिन बचपन से तुतला के भी मैं तेज तल दूंगा, मैं भगवान थिल तो मैं उनको देख लूंगा, वो तत्तर डाली तो द्वाला है और द्वाले तो मैं देख लूंगा, मैं तेरे कर दूंगा। मतलब तुतली भाषा में वो ऐसे ऐसे प्रसंग भगवान को कहते थे। तो भगवान कहते मेरा नाम ले रहा है, भगवान प्रसन्न होते थे, किसी भी तरीके से मेरा नाम तो ले रहा है ना। तो वो नाम सुमरन की इसमें बात आ जाती कि कितनी बार, चाहे वो बैस बंदी है, चाहे क्रोधित है, चाहे कुछ भी है, पता है, सब जानते हैं, और भगवान के हाथों उसकी मृत्यु हो गई और वो भगवान की शरणागत में गया। अंत समय में भी भगवान का ही स्मरण किया उसने, चाहे वो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारी सोच के लिए है, लेकिन परमात्मा की सोच अलग है। परमात्मा को इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि इन सब चीज का त्याग करके परमात्मा की शरणागत में जाना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो भगवान की दृष्टि से इन भाव में कोई भेद नहीं। देखो आ गया ना मित्रों, अब जो जिसका मैंने उच्चारण करके बतलाया, हरि मेरे को बतला रहे कि इसका अर्थ ये है। तो अभी जैसे मैंने आपको उच्चारण करके बतलाया कि भगवान में अपना मन पूर्ण रूप से लगा देना चाहिए, ठीक है। भगवान की दृष्टि से इन भावों में कोई भेद नहीं, वो इन भावों में कोई भेद नहीं रखते, किसी भी तरीके से उनका नाम आप लेते हैं। तो युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। देखो कितना सुंदर प्रसंग मित्रों, ऐसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। अभी जिसका उच्चारण करके आपको बतलाया हरि कृपा से, अब आगे भी वही बतला रहे हैं। नारद जी कह रहे कि युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य बैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग में नहीं होता। मतलब इतना जलिस के कारण, इतना तन मन से मैं ये कर दूं, मैं यानी कि मित्रों क्रोधित हो जाओ आप कि भगवान मुझे मिल क्यों नहीं रहे हैं, प्रभु मुझे क्यों नहीं मिल रहे हैं, मैं इतनी भक्ति कर रहा हूँ, मैं तय दिन से मैंने 4 दिन से खाना नहीं खाया, मैं आपके लिए समय की अनुकूलता को भी भूल गया, अपने आप को भी भूल गया, प्रभु आप आ क्यों नहीं रहे, एक बार तो दर्शन दे दो। ऐसी कामना कृत करने वाले प्राणी को भगवान अवश्य ही उनको दर्शन देते हैं। तो भगवान में जितना तन्मय हो जाता है उतना भक्ति योग से नहीं होता। भक्ति योग में तो हमें कुछ पाने की इच्छा होती है कि यार हरि से जुड़ रहे हैं, शायद हरि हमें मिल जाए, शायद हमारा धन मिल जाए, 2 किलो सोना ही मिल जाए। तो ऐसे ऐसे हमारे विचार करते हैं कि कुछ ना कुछ हमें प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब हम किसी से विरोध करते हैं, वो भी परमात्मा के प्रति, वो जल्दी सुनवाई होती है। यार ये तो मेरे पीछे पड़ गया भाई, इसको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। तो भगवान अपनी शांति का जो है वो दान देते हैं प्राणी को, तो नहीं होता। तो भिड़ी मतलब भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने निंद्र में बंद कर देता है, यानी कि उतना भक्ति योग से नहीं होता। तो भृंगी कीड़े को, यानी कि भिंडी को, भृंगड़ी कोई सब्जी का नाम हो या कोई ऐसा ही हो, तो कीड़े को मतलब भिंडी कीड़े को लाकर भीतर पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह भय तथा उद्वेग से भिंडी का चिंतन करते करते उसके जैसे ही हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है कि लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये स्वर शक्तिमान भगवान ही तो है, इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो जाते हैं और हो गए। एक नहीं अनेकों मनुष्य काम से द्वेष से
भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति से महाराज गोपियों ने भगवान से मिलन के तीव्र काम अर्थात प्रेम से कसने, भय से शिशुपाल दंत वक्का यानी कि शिशुपाल और दंत वका दोनों भाई थे आदि राजाओं ने, द्वेष से यदुवंशियों ने, परिवार के संबंध से तुम लोगों ने, स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। भक्तों के अतिरिक्त जो 5 प्रकार के भगवान का चिंतन करने वाले हैं, उनमें से राजा वेन की तो किसी में भी गणना नहीं होती, क्योंकि उसने किसी भी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगाया था। सारांश वह कि चाहे जैसे हो अपना मन भगवान श्री कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। महाराज फिर तुम्हारे मौसोरे भाई शिशुपाल और दंत वक्का दोनों की विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के साथ से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला यह शाप किसने दिया तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, इंद्रियां और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृत शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। अर्थात में तो बहुत सुंदर प्रसंग है। नारद जी, राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप किसने दिया था तथा वह कैसा था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यानी कि जो जन्म मृत्यु से मुक्त हो चुके थे वो फिर क्यों आए? जन्म मृत्यु में संसार में आए, क्यों आए? यह बात तो कुछ अविश्वसनीय यानी कि बहुत विचारधारक सी मालूम पड़ती है। वैकुंठ के रहने वाले जो वैकुंठ में चले गए वो क्यों जन्म मृत्यु से तो मुक्त हो गए हैं, वैकुंठ में जाने के बाद फिर वो क्यों जन्म ले रहे हैं? रहने वाले लोग प्राकृत शरीर, जो शरीर है प्राकृतिक शरीर है, इंद्रियां और प्राणों से रहित, वो ना तो उनका कोई प्राकृतिक शरीर होता है, एक सूक्ष्म होता है, इंद्रियां, उनकी इंद्रियां और प्राण वो होते ही नहीं है, ना उनके प्राण होती ना उनकी इंद्रियां होती हैं, सूक्ष्म होते हैं, रहित होते हैं उससे। प्राकृतिक शरीर इंद्रियां और प्राणों से रहित होते हैं। उनका प्राकृतिक शरीर यानी कि जो प्राकृतिक शरीर है, जो सूक्ष्म है, शरीर से संबंध किस प्रकार हुआ, यह बात आप अवश्य सुनाइए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि ऋषियों तीनों लोकों में स्वस्थ छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हों, वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। यानी कि इसका प्रसंग पहले भी आया है, भगवान वो बार बार उसका उच्चारण दे रहे, और क्योंकि जितनी बार आप इसका उच्चारण सुनेंगे आपको नई सोच उत्पन्न होगी, भगवान के प्रति आपका ध्यान लगेगा। तो समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। यानी कि एक समय की बात है, मैं फिर इसका उच्चारण कर दूं, तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सन आदि मतलब सनक आदि सबसे सर्वप्रथम थे ऋषि तीनों लोकों में
स्वच्छ छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुंचे। वैकुंठ में कौन थे? भगवान विष्णु नारायण, जो सैया पे आराम कर रहे थे। तो वैकुंठ जो है वो पताल में ही बताते हैं, या तो हरि जाने हुए। वैकुंठ में जा पहुंचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, क्योंकि सबसे पुराने वही हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र सनक आदि। परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 वर्ष के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी अवस्था उतनी की उतनी है, ना वो बढ़ते हैं ना वो घटते हैं, भगवान की शरणागत में रहते हैं। और मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, जो हरि महाराज की शरणों में तय दिल से पहुंच जाता है मित्रों, वो वृद्ध नहीं होता। वो चाहे 100 वर्ष का हो जाए, उसके चेहरे पे वही चमक होगी, शांत स्वभाव का होगा। इस गणना को कोई आदमी मिथ्या ना समझे और ना ही समझने की चेष्टा करे। हो वस्त्र भी नहीं पहनते उन्हें, क्योंकि वो वस्त्र इसलिए क्योंकि वो इस लोक से परे थे, परे लोक के थे वो, तो वस्त्र भी नहीं पहनते थे। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित से हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया कि भूखो, मूर्खो, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित हैं। तुम दोनों इनके समीप निवास करने योग्य नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमयी असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालो महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और कश्यप। जो हिरण्यकश्यप अभी उसका व्याख्यान आएगा, तो वे ही दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। आगे ना बात, हिरण्यकश्यप था और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दैत्य और दानव के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह का रूप धारण करके हिरण्यकश्यप को और पृथ्वी का उद्धार करने के समय वारा अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मारा। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा और इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद स्वर आत्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे, समदर्शी हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे, इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्यकश्यप उनको मार डालने में समर्थ ना हुआ। युधिष्ठिर वे ही दोनों विश्वा मुनि के द्वारा केसरी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़वाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि के मुख से तुम भगवान श्री राम का चरित्र सुनोगे। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवंत के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनक आदि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। उसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को
प्राप्त हो गए और पुण्य उनके पार्षद होकर उन्हीं के समीप चले गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान हिरण्यकशिपु ने अपने स्नेह भाजन पुत्र प्रहलाद से इतना दोष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे, साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवान में हो गए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, सप्तम स्कंद का पहला अध्याय समाप्त हुआ। दूसरा अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हिरण्यकश्यप का वध होने पर हिरण्यकश्यप का अपनी माता और कुटुंबियों को समझाना। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब भगवान ने वारा अवतार धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला, तब भाई के इस प्रकार मारे जाने पर हिरण्यकश्यप रोष से जल भुन गया और शोक से संतप्त हो उठा। वह क्रोध से कांपता हुआ अपने दांतों से बार बार ओठ चबाने लगा। क्रोध से दहकती हुई आंखों की आग के धुएं से धूमिल हुए आकाश की ओर देखता हुआ वह कहने लगा। उस समय विकराल दाढ़ों, आग उगलने वाली उग्र दृष्टि और चढ़ी हुई भौं के कारण उसका मुंह देखा ना जाता था। भरी सभा में त्रिशूल उठाकर उसने द्रुमूर्धा, त्रियक्ष, संभर, सतबाहु, हायग्रीव, नमुंची, पाक, इलवल, विपृच्यति, पुलोमा और अस्कुल आदि को संबोधित करके कहा, दैत्यों और दानव, तुम सब लोग मेरी बात सुनो और उसके बाद जैसे मैं कहूँगा और कहता हूँ वैसे करो। तुम्हें यह ज्ञात है कि मेरे क्षुद्र शत्रुओं ने मेरे परम प्यारे और हितैषी भाइयों को विष्णु से मरवा डाला है। यद्यपि वह देवता और दैत्य दोनों के प्रति सम्मान है, तथापि दौड़ धूप और अनु में विनय करके देवताओं ने उसे अपने पक्ष में कह लिया है। यह विष्णु पहले तो बड़ा शुद्र और निष्पक्ष था, परंतु अब माया से वराह आदि रूप धारण करने लगा है और अपने स्वभाव से च्युत हो गया है। बच्चे की तरह जो उसकी सेवा करे उसी की ओर वो हो जाता है, उसका चित्त स्थिर नहीं है। अब मैं अपने इस शूल से उसका गला काट डालूंगा और उसके खून की धारा से अपने रुधिर प्रेमी भाइयों का तर्पण करूंगा। तब वही मेरे हृदय की पीड़ा शांत होगी। उस मायावी शत्रु के नष्ट होने पर, पेड़ की जड़ कट जाने पर डालियों की तरह सब देवता अपने आप सूख जाएंगे, क्योंकि उनका जीवन तो विष्णु ही है। इसलिए तुम लोग इसी समय पृथ्वी पर जाओ। आजकल वहां ब्राह्मण और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। वहां जो लोग तपस्या, यज्ञ, स्वाध्याय, ध्यानम, व्रत और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हो, उन्हें सबको मार डालो। विष्णु की जड़ है द्वितीय जातियों का धर्म कर्म, क्योंकि यज्ञ और धर्म की उनके स्वरूप हैं। देवता, ऋषि, पितर, समस्त प्राणी और धर्म का वही परम आश्रय है।
जहाँ जहाँ ब्राह्मण गाय वेद वर्णाश्रम और धर्म कर्म हो उन उन देशों में तुम लोग जाओ, उन्हें जला दो, उजाड़ डालो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दैत्य तो स्वभाव से ही लोगों को सताकर सुखी होते हैं। दैत्य राज हिरण्यकश्यप की आज्ञा उन्होंने बड़े आदर से सिर झुकाकर स्वीकार की और उसी के अनुसार जनता का नाश करने लगे। उन्होंने मगर गांव, गौओं के रहने के स्थान, बगीचे, खेत, टहलने के स्थान, ऋषियों के आश्रम, रत्न आदि की खाने, किसानों की बस्तियां, तराई के गांव, आहिरों की बस्तियां और व्यापार के केंद्र, बड़े बड़े नगर जला डाले। कुछ दैत्यों ने खोदने के शस्त्रों से बड़े बड़े पुल, परकोटे और नगर के फाटकों को तोड़ फोड़ डाला तथा दूसरों ने कुल्हाड़ियों से फले फूले हरे भरे पेड़ काट डाले। कुछ दैत्यों ने जलती हुई लकड़ियों से लोगों के घर जला डाले। इस प्रकार दैत्यों ने निर्हीन प्रजा का बड़ा उत्पीड़न किया। उस समय देवता लोग स्वर्ग छोड़कर छिपे रूप से पृथ्वी में विचरण करते थे। युधिष्ठिर भाई की मृत्यु से हिरण्यकश्यप को बड़ा दुख हुआ था। जब उसने उसकी अंत्येष्टि क्रिया से छुट्टी पाली, तब शकुनी, संबर, घृष्ट, भूत संताना पर, वृक, कालनाभ, महानाभ, हरीश, मसरू और उत्कच अपने इन भतीजों को सतावना दी। उनकी माता रूसा भानु को और अपनी माता दिति को देश काल के अनुसार मधुर वाणी से समझाते हुए कहा। हिरण्यकशिपु ने कहा, मेरी प्यारी माँ, बहू और पुत्रों, तुम वीर हिरण्याक्ष के लिए किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। वीर पुरुष तो ऐसे चाहते हैं कि लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के सामने उसके दांत खट्टे करके प्राण त्याग करें। वीरों के लिए ऐसी ही मृत्यु सलाहगम्य होती है। देवी जैसे प्याव पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, परंतु उनका मिलना जुलना थोड़ी देर के लिए ही होता है, वैसे ही अपने कर्मों के फेर से देववश जीव भी मिलते और बिछुड़ते हैं। वास्तव में आत्मा नित्य अविनाशी, शुद्ध स्वगत, स्वर्ग और देह इंद्रियां आदि से पृथक हैं। वह अपनी अविधा से ही देह आदि की सृष्टि करके भोगों के साधन सूक्ष्म शरीर को स्वीकार करता है। जैसे हिलते हुए पानी के साथ उसमें प्रतिबिंबित होने वाले वृक्ष भी हिलते से जान पड़ते हैं और घुमाई जाती हुई आंख के साथ सारी पृथ्वी ही घूमती सी दिखाई देती है। कल्याणी, जैसे ही विषयों के कारण मन भटकने लगता है और वास्तव में निविष्कार होने पर भी उसी के समान आत्मा भी भटकता हुआ सा जान पड़ता है। उसका स्थूल और सूक्ष्म शरीर से कोई भी संबंध नहीं है, फिर भी वह संबंधी सा जान पड़ता है। सब प्रकार से शरीर रहित आत्मा को शरीर समझ लेना, यही तो अज्ञान है। इसी से प्रिय अथवा अप्रिय वस्तुओं का मिलना और बिछड़ना होता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसी से कर्मों के साथ संबंध हो जाने के कारण संसार में भटकना पड़ता है। जन्म मृत्यु, अनेकों प्रकार के शोक, अविवेक, चिंता और विवेक की अविष्ट मृत्यु, सबका कारण यह अज्ञान ही है।
इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास मरे हुए मनुष्यों के संबंधियों के साथ यमराज की बातचीत है। तुम लोग ध्यान से उसे सुनो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उसीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था। उसका नाम था सुयज्ञ। लड़ाई में शत्रुओं ने उसे मार डाला। उस समय उसके भाई बंधु उसे घेर कर बैठ गए। उसका जड़ाऊ कवच छीन भिन्न हो गया था। गहने और मालाएं तहस नहस हो गई थी। बाणों की मार से कलेजा फट गया था। शरीर खून से लथपथ था। बाल बिखर गए थे। आंखें धंस गई थी। क्रोध के मारे दांतों से उसके ओठ दबे हुए थे। कमल के समान मुख धूल से ढक गया था। युद्ध में उसके शस्त्र और बाहें कट गई थी। रानियों को देव वश अपने पति देव उसीनर नरेश की यह दशा देखकर बड़ा दुख हुआ। वे हा नाथ, हम अभाग्नि तो बेमौत मारी गई। यूं कहकर बार बार जोर से छाती पीटती हुई अपने स्वामी के चरणों के पास गिर पड़ी। वे जोर जोर से इतना रोने लगी कि उनके कुछ कुंडम से मिलकर बहते हुए लाल लाल आंसुओं ने प्रीतम के पाद पखार दिए। उनके केस और गहने इधर उधर बिखर गए। वे कारण क्रंदन के साथ विलाप कर रही थी, जिसे सुनकर मनुष्यों के हृदय में शोक का संचार हो जाता था। आए विधाता बड़ा क्रूर है सविमीन। उसी ने आज आपको हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पहले तो आप समस्त देशवासियों के जीवन दाता थे। आज उसी से उन्हीं ने आपको ऐसा बना दिया कि आप हमारा शोक बढ़ा रहे हैं। पति देव आप हमसे बड़ा प्रेम करते थे। हमारी थोड़ी सी सेवा को भी बड़ी करके मानते थे। हाय, अब आपके बिना हम कैसे रह सकेंगी। हम आपके चरणों की चेरी है। वीरवर, आप जहां जा रहे हैं वहीं चलने की हमें भी आज्ञा दीजिए। वे अपने पति की लाश पकड़कर इस प्रकार विलाप करती रही। उस मुर्दे को वहां से दाह के लिए जाने देने की उनकी इच्छा नहीं होती थी। इतने में ही सूर्यास्त हो गया। उसी समय उसीन राजा के संबंधियों ने जो विलाप किया था उसे सुनकर वहां स्वयं यमराज बालक के वेश में आए और उन्होंने उन लोगों से कहा। यमराज बोले, बड़े आश्चर्य की बात है, ये लोग तो मुझसे सियाने हैं। बराबर लोगों का मरना जीना देखते हैं, फिर भी इतने मूढ़ हो रहे हैं। अरे, यह मनुष्य जहां से आया था वहीं चला गया। इन लोगों को भी एक ना एक दिन वहीं जाना है। फिर झूठ मूठ ये लोग इतना शोक क्यों करते हैं। हम तो तुमसे लाख गुने अच्छे हैं, परम धन्य हैं, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमें छोड़ दिया है। हमारे शरीर में पर्याप्त बल भी नहीं है, फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। भेड़िए आदि हिंसक जंतु हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाते। जिसने गर्भ में रक्षा की थी वही इस जीवन में भी हमारी रक्षा करता रहता है। देवियों, जो अविनाशी ईश्वर अपनी मौज से इस जगत को बनाता है और बनाता रहता है और बिगाड़ देता है, उसी प्रभु का यह एक खिलौना मात्र है। वह इस चराचर जगत को दंड या पुरस्कार देने में समर्थ है। भाग्य अनुकूल हो तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है, परंतु भाग्य के प्रतिकूल होने पर घर के भीतर तिजोरी में रखी हुई वस्तु भी खो जाती है। जीव बिना किसी सहारे के दैव की
दया दृष्टि से जंगल में भी बहुत दिनों तक जीवित रहता है, परंतु दैव के विपरीत होने पर, घर में सुरक्षित रहने पर भी मर जाता है। रानियों, सभी प्राणियों की मृत्यु अपने पूर्व जन्मों की कर्म वासना के अनुसार समय पर होती है और उसी के अनुसार उनका जन्म भी होता है, परंतु आत्मा शरीर से अत्यंत भिन्न है, इसलिए वह उसमें रहने पर भी उनके जन्म मृत्यु आदि धर्मों से अछूता ही रहता है। जैसे मनुष्य अपने मकान को अपने से अलग और मिट्टी का समझता है, वैसे ही यह शरीर भी अलग और मिट्टी का है। मोहवश यह वह इसे अपना समझ बैठता है। जैसे बुलबुले आदि पानी के विकार, घड़े आदि मिट्टी के विकार और गहने आदि स्वर्ण के विकार समय पर बनते हैं, रूपांतरित होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वैसे ही तीनों के विकार से बना हुआ यह शरीर भी समय पर बन और बिगड़ जाता है। जैसे काठ में रहने वाली व्यापक अग्नि स्पष्ट ही उससे अलग है, जैसे देह में रहने पर भी वायु का उससे कोई संबंध नहीं है, जैसे आकाश सब जगह एक सा होने पर भी किसी के दोष गुण से लिप्त नहीं होते, वैसे ही समस्त देह इंद्रियों में रहने वाला और उनका आश्रय आत्मा भी उनसे अलग और निर्लिप्त है। मूर्खो, जिसके लिए तुम सब शोक कर रहे हो, वह सुयज्ञ नाम का शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। तुम लोग इसी को देखते थे। इसमें जो सुनने वाला और बोलने वाला था वह तो कभी किसी को नहीं दिखाई पड़ता था, फिर आज भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो शोक क्यों? तुम्हारी यह मानता है कि प्राण ही बोलने या सुनने वाला था, सो निकल गया। मूर्खता पूर्ण है, क्योंकि सुषुप्त के समय प्राण तो रहता है, पर ना वह बोलता है ना सुनता है। शरीर में सभी इंद्रियों की चेष्टा का हेतुभूत जो महाप्राण है, वह प्रधान होने पर भी बोलने या सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वह जड़ है। देह और इंद्रियों के द्वारा सब पदार्थों का दृष्टा जो आत्मा है, वह शरीर और प्राण दोनों से पृथक है। यद्यपि वह परिचित नहीं है, व्यापक है, फिर भी पंचभूत इंद्रियां और मन से युक्त नीचे ऊंचे देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों को ग्रहण करता और अपने विवेक बल से मुक्त भी हो जाता है। वास्तव में वह इन सब से अलग है। जब तक वह 5 प्राण, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, बुद्धि और मन इस सहस्त्र तत्वों से बने हुए लिंग शरीर से युक्त रहता है, तभी तक कर्मों से बंधा रहता है और इस बंधन के कारण ही माया से होने वाले मोह और कलेश बराबर उसके पीछे पड़े रहते हैं। प्राकृतिक के गुणों और उनसे बनी हुई वस्तुओं को सत्य समझना अथवा कहना झूठ मूठ का दुराग्रह है। मनोरथ के समय की कल्पित और सौपन के समय की दीख पड़ने वाली वस्तुओं के समान इंद्रियों के द्वारा जो कुछ ग्रहण किया जाता है सब मिथ्या है। इसलिए शरीर और आत्मा का तत्व जानने वाले पुरुष ना तो अनित्य शरीर के लिए शोक करते हैं और ना नित्य आत्मा के लिए ही, परंतु ज्ञान की दृढ़ता ना होने के कारण जो लोग शोक करते रहते हैं उनका स्वभाव बदलना बहुत कठिन है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किसी जंगल में एक बहेलिया रहता था। वह बहेलिया क्या था? विधाता ने मानो उसे पक्षियों के काल रूप में ही रचा रखा था। जहाँ कहीं भी वह जाल फैला देता और
लालच कर चिड़ियों को फंसा लेना। एक दिन उसने कुलिहंग पक्षी के एक जोड़े को चारा चुगते देखा। उनमें से एक बहलिये ने मादा पक्षी को तो शीघ्र ही फंसा लिया। कालवश वह जाल के फंदों में फंस गई। नर पक्षी को अपनी मादा की विपत्ति को देखकर बड़ा दुख हुआ। वह बेचारा उसे छुड़ा तो सकता ना था। स्नेह से उसे उस बेचारी के लिए विलाप करने लगा। उसने कहा, यूं तो विधाता सब कुछ कर सकता है, परंतु है वह बड़ा निर्दयी। यह मेरी सहचरी एक तो स्त्री है, दूसरे मुझ अभागे के लिए शोक करती हुई बड़ी दीनता से छटपटा रही है। इसे लेकर वह करेगा क्या? उसकी मौज हो तो मुझे ले जाए। इसके बिना मैं अपना यह अधूरा विधुर जीवन जो दीनता और दुख से भरा हुआ है लेकर क्या करूंगा? अभी मेरे अभागे बच्चों के पर भी नहीं जमे हैं। स्त्री के मर जाने पर उन मार्तहीन बच्चों को मैं कैसे पालूंगा? ओ घोंसलों में वे अपनी माँ की वाट देख रहे होंगे। इस तरह वह पक्षी बहुत सा विलाप करने लगा। अपनी सहचरी के वियोग से वह आतुर हो रहा था। आंसुओं के मारे उसका गला रुंध गया था। तब तक काल की प्रेरणा से पास ही छिपे हुए उसी बहलिये ने ऐसा बाण मारा कि वह भी वहीं पर लौट गया। मूर्ख रानियों, तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। तुम्हें अपनी मृत्यु तो दिखती नहीं है और इसके लिए रो पीट रही हो। यदि तुम लोग 100 वर्ष तक इसी तरह शोकवश छाती पीटती रहो तो भी अब तुम इसे नहीं पा सकोगी। हिरण्यकश्यप ने कहा, उस छोटे से बालक की ऐसी ज्ञानपूर्ण बातें सुनकर सब के सब दंग रह गए। उसीनर नरेश के भाई बंधु और स्त्रियों ने यह बात समझ ली कि समस्त संसार और इसके सुख दुख अनित्य एवं मिथ्या है। यमराज यह उपाख्यान सुनाकर वही अंतर ध्यान हो गए। भाई बंधुओं ने भी सुयज्ञ की अत्येष्टि क्रिया की, सुयज्ञ की अत्येष्टि क्रिया की। इसलिए तुम लोग भी अपने लिए या किसी दूसरे के लिए शोक मत करो। इस संसार में कौन आत्मा है और अपने से भिन्न क्या अपना है और क्या पराया? प्राणियों को अज्ञान के कारण ही यह अपने पराये का दुरागण हो रहा है। इस भेद बुद्धि का और कोई कारण नहीं है। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, अपनी पुत्र वधू के साथ जिति ने यानी कि दिति ने हिरण्यकश्यपुर की यह बात सुनकर उसी क्षण पुत्र शोक का त्याग कर दिया और अपना चित्त परमात्मा तत्व स्वरूप परमात्मा में लगा दिया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।